हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ये पॉलिनोमियल हमने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पहचान कैसे होती है। आज एक्सरसाइज 2.1 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होंगे। ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होंगे। इसकी जो पावर्स हैं, पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। तो देखिए अब आप, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। जैसे आपका एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज है 2.1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ये आपका देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ, बोलो पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, x। तो वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके आएंगे, जीरो को छोड़ दो, वैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 इज नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पावर देखिए पॉजिटिव है कि नहीं, सबकी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर इससे पूछ लिया जाए डिग्री क्या है इसकी, डिग्री हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। हैव यू गॉट इट? ये 3 है तो ट्राइनोमियल है। अब ये सेकंड पे देखिए आप, सेकंड में क्या है आपका y² अपॉन √2। ये जो पॉलिनोमियल है 2 टर्म में, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये बाइनोमियल होगा। क्या होगा, ये बाइनोमियल होगा। और इसकी अगर डिग्री पूछी जाए तो डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री 2 होगी। डिग्री इसकी 2। ये पॉलिनोमियल है, यस, क्यों, इसकी पॉजिटिव पावर है। पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे रीजन, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। इट इज अ बोलो पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और पहले वाला भी आपका पॉलिनोमियल हुआ था। पहचान क्या हुई इसकी, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड पार्ट है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 3√t और t√2। अच्छा, रूट की पावर, रूट इस पे नंबर पे चलेगा, लेकिन वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब क्या होता है, जैसे √t है तो इसका मतलब t की पावर 1/2 होगा। और जैसे आपका क्यूब रूट होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, t की पावर 1/3। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज, बोलो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया? क्योंकि √t का मतलब क्या होगा, t की पावर 1/2, तो ये रैशनल नंबर हो गई, ये इंटीजर नहीं आया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में y + 2/y। देखिए अब आप y2, ये y की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव नहीं चाहिए, न तो रैशनल नंबर चाहिए ना नेगेटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, हमने रीजन दे दिया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखिए आप, यहाँ से x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। t नहीं है यहाँ पर, x y क्यूब
350। ये क्या है बोलो? ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? इसमें सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। यस यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। अब हम इसके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें यहाँ पर क्या लिखना है बोलो? कोएफिशिएंट लिखना है। किसका लिखना है? एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी का नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसका भी 1। लेकिन आपको उसमें क्या पूछा गया है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ध्यान से सुनो। कोएफिशिएंट ऑफ इसमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एनसीईआरटी में पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम सबको बता रहे हैं। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ 1 ले लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जल्दी बोलो कितना आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ -1। वेरी गुड। अब अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1। कुछ नहीं है, 1। हैव यू गॉट इट? हमने एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप इसे देखते जाओ। अब पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ पाई/2 का मल्टीप्लाई पाई/2 आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 1 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है? √2x। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट √2 अपॉन एक्स, √2 इंटू एक्स है, सॉरी, √2x -1। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी √2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। हमें बनाना है बाइनोमियल बनाना है और उस बाइनोमियल की डिग्री हमें चाहिए। डिग्री कितनी चाहिए बाइनोमियल की? 35। तो हमें बाइनोमियल गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो वेरिएबल कुछ भी ले लो, x की पावर 35। बाइनोमियल बनाने के लिए हम इसे x ले लेंगे। दूसरा ले लो, दूसरा क्या आ जाएगा? y की पावर 35 प्लस y। बाइनोमियल है 2 टर्म में। और भी लो, आप ले लो x की पावर 35 प्लस 5। ये भी बाइनोमियल है। x t की पावर 35 माइनस 10, ये भी बाइनोमियल है। बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए। ये हमने बहुत सारे आपके एग्जांपल्स बता दिए। हैव यू गॉट इट? ये एग्जांपल्स आ गए, इतने ढेर सारे, इनके आंसर आ गए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें चाहिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक ही टर्म। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म में क्या आ गया? x आ गया, y ले लो, t ले लो। ये मोनोमियल है ना? मोनोमियल है। आपका ये भी जैसे ये भी लगा सकते हो, जैसे 3x
मोनोमियल है, 5 बाय मोनोमियल है, 70 मोनोमियल है। लेकिन एक इसमें कंडीशन क्या है, डिग्री विल बी 100। इसमें 100 लगा दो, इसमें भी 100 लगा दो, इसमें भी 100 लगा दो, इसमें भी पावर है ऊपर लगाओ 100, पावर है 100, पावर है 100। हैव यू गॉट इट? ये आपका क्या आ गया, ये आपका एग्जांपल आ गया। बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए। हेलो स्टूडेंट्स, राइट द डिग्री ऑफ 5x³ + 4x² + 7x। इसमें 3 टर्म है, तो अगर पूछा जाए किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। क्या है ये? ट्राइनोमियल। अगर पूछा नहीं गया है, हम बता रहे हैं आपको, ट्राइनोमियल है और हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल भी है और क्या है बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसकी डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री 3 आएगी। अब इसकी डिग्री आई है, इसकी डिग्री कितनी आएगी? इसकी डिग्री 2 आएगी। और ये बाइनोमियल है, ये क्या है बोलो? बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है। अब इसमें 2 टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है। ये पूरा का पूरा क्या है बोलो? बाइनोमियल है। और इसकी जो डिग्री है वो 1 है, डिग्री 1 है, ये 1 आ जाएगी। कोई पावर नहीं है तो डिग्री 1 आ जाएगी। और लीनियर पॉलिनोमियल ये है। अब ये थर्ड को जरा ध्यान से सुनेंगे। थर्ड को क्या लिखेंगे? 3 × 1, और 1 को क्या लिखते हैं? x की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? इसकी डिग्री आ गई 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। किस टाइप का है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताएंगे। अब जैसे ये आपका 8 है, तो 8 को क्या लिखोगे? 8 × 1, 8 × y की पावर 0। और यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो क्या आ जाएगी? डिग्री इसकी 0 है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी लीनियर, ये पावर 2 है ना, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक। ये वाला आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। अब इसमें पावर 3 है ना, तो पावर 3 होने से क्यूबिक होगा। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर। अब इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर आएगा। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका क्वाड्रेटिक आएगा। ये क्वाड्रेटिक। इस तरीके से हमने आपको हमने समझा दिया एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। पार्ट हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वो एक्स की वैल्यू जो इसको पूरे को 0 कर देगा, वो पूरा 0 कर देगा। अब जैसे इस पे ये है, ये P1, तो 1 रख दो। 5 × 1 का क्यूब -2, 1 का क्यूब +3 × 1, तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 का क्यूब करोगे तो 1 × 1 × 1 आएगा। बोलो, अगर ऐसे -1 का होल क्यूब होता तो क्या लिखते? -1 × -1 × -1, तो -1 आ जाता। तो इस तरीके से इसका 1 का क्यूब 1, 5 × 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1, 3 × 1। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 5 में से देखो कैसे करेंगे, इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और इधर 3 में से 2 गया 1, 3 + 1 4। तो इसका वैल्यू आ गई आपकी, कौन सी वैल्यू आ गई? P1। P1 का मतलब क्या है कि x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1। अब P0 है, P0 तो x की जगह 0 रखेंगे ना, x 0 क्यूब और फिर 0 का स्क्वायर फिर x। तो यहाँ 0 का क्यूब करो या 0 का स्क्वायर करो, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0 × 0 0 आएगी। तो इस तरीके से 0 का क्यूब 0 और 0 का स्क्वायर 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो लास्ट में क्या बचा? -2। अब उन्होंने कहा है कि कैन यू फाइंड P-1, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।